हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएस की दुनिया में स्वागत है। तो गाइस, जैसे कि स्टेप बाय स्टेप मैं सारे सेशन आपके लिए सॉल्व करके ला रही हूँ। तो आज आपके लिए फिर से करंट अफेयर्स लेके आए, क्योंकि करंट अफेयर्स 10 नंबर का तब वेरी इंपॉर्टेंट होता है गाइस। तो इसको बहुत सीरियसनेस से पढ़िए। आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि 1 मंथ नहीं बचा हुआ है। तो आते हैं आज के सेशन पे। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आए हूँ। क्वेश्चंस में मैंने थोड़ा डिस्क्राइब भी किया है, ताकि आप हर एक चीज़ अच्छे से समझ पाओ। और गाइस, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं। तो आशा करती हूँ कि आप वीडियो अंत तक देखेंगे। थैंक यू सो मच। एंड जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि नए बनने वाले वीडियो उन तक जल्दी पहुँचे। आते हैं आज के सेशन पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आप लोगों के लिए। तो गाइस, आज #7 में जो प्रश्न है आपके लिए करंट अफेयर का, पहला प्रश्न है आपके लिए 74वें एमी अवार्ड्स 2022 में लिमिटेड सीरीज और टीवी मूवी का बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे प्राप्त हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है करंट अफेयर का आपका ये। 74वें एमी अवार्ड्स 2022 में लिमिटेड सीरीज और टीवी मूवी का बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे प्राप्त हुआ। आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप टिक कर लीजिएगा। तो गाइस, इसका उत्तर है माइकल कीटन। 74वें एमी अवार्ड्स 2022 में लिमिटेड सीरीज और टीवी मूवी का बेस्ट एक्टर का अवार्ड माइकल कीटन को दिया गया है। और गाइस, कुछ और बातें बताते हैं इस अवार्ड के बारे में। यह पुरस्कार अमेरिका द्वारा दिया जाता है या जारी किया जाता है। और पहली बार यह अवार्ड 25 जनवरी 1949 को दिया गया था। और टेलीविज़न उद्योग में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है। तो आप लोग चीज़ नोट कर लीजिए, मैंने सारी चीज़ें नीचे मेंशन कर दी हैं। टेलीविज़न उद्योग में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है। तो गाइस, ये चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा। आशा करती हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। पहला ही क्वेश्चन में इतनी सारी डिस्क्रिप्शन से दिया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, विद्या देवी भंडारी किस देश की राष्ट्रपति हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। पहली बात तो हम भारत में रह रहे हैं, तो इसके आस पड़ोसी देशों के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए इससे हमारा भारत मजबूत ही होता है, क्योंकि अगर बाहरी चीज़ों के बारे में हम सचेत नहीं रहेंगे तो हम कमज़ोर हो जाएंगे। तो आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। इसका उत्तर है नेपाल। विद्या देवी भंडारी जो है नेपाल देश के राष्ट्रपति हैं। ये चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और शेयर ज़रूर करें। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इस क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, उबेर कप की शुरुआत कब से हुई थी। आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, उबेर कप की शुरुआत कब से हुई थी। तो गाइस, इसका उत्तर है 1957 से। उबेर कप की शुरुआत 1957 से हुई है और उबेर कप बैडमिंटन के क्षेत्र में दिया जाता है। आशा करती हूँ चीज़ें आपको समझ आ रही हूँ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, एयर इंडिया के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक CMD कौन बने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के साथ। एयर इंडिया के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक CMD कौन बने। आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है करंट अफेयर का। गाइस, इसका उत्तर है एन चंद्रशेखरन। एयर इंडिया के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक CMD एन चंद्रशेखरन बने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों का, इसे आप नोट कर लीजिएगा। जितने प्रश्न मैं पढ़ा रही हूँ आप साथ में नोट करते रहिएगा, तो आपकी प्रैक्टिस बनिएगा और लिखा हुआ याद भी रहता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। गाइस, प्रश्न नंबर 5 है आपका, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। तो गाइस, जिसका उत्तर है यूनेस्को द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के लिए, आप इसे नोट कर लीजिएगा। और गाइस, आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि आप लोग इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में देंगे कि पुलत्जी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने आपसे पूछा है, पुलत्जी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो आप लोग इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में देंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। आशा करती हूँ कि आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो नीचे लाइक का बटन है, जरूर क्लिक करें। आती हूँ क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, कौन सा राज्य खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज्य बन गया है। कौन सा राज्य खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज्य बन गया। आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। तो गाइस, इसका उत्तर है झारखंड। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज्य बन गया है। इससे पहले खाद्य सुरक्षा एटलस में बिहार और उड़ीसा शामिल थे, अब झारखंड हो गया है। तो आशा करती हूँ कि क्वेश्चन जितने 6 मैंने पढ़ाए हैं आपको समझ में आए होंगे। अगर आए हैं तो शेयर ज़रूर करें। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे।
तो गाइस प्रश्न नंबर 7 है आपका, कहाँ की सरकार ने हाल ही में किसानों के लिए विशिष्ट फॉर्म आईडी प्रदान करेगी। तो गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के लिए, कहाँ की सरकार किसानों के लिए विशिष्ट फॉर्म आईडी प्रदान करने वाली है। तो आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। तो गाइस इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के लिए विशिष्ट फॉर्म आईडी लाने वाली, जो कि बहुत बेनिफिट होगी किसानों के लिए। तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। गाइस प्रश्न नंबर 8 है आपका, किस सरकार ने यानी किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए पुदुमई पेन योजना शुरू की। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपको बताना है किस राज्य ने यह योजना शुरू की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे टिक कर लीजिएगा। तो गाइस इसका उत्तर है तमिलनाडु सरकार ने। तमिलनाडु सरकार ने छात्राओं के लिए पुदुमई पेन योजना शुरू की। इसे आप टिक कर लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। आती हूँ क्वेश्चन नंबर 9 पे। आशा करती हूँ कि आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए रखे हैं। गाइस प्रश्न नंबर 9 है आपका, किस राज्य सरकार के द्वारा अपने 6 केंद्रीय जेलों में एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी डिस्पेंसेशन सेंटर लॉन्च किए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों का, इसे टिक कर लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो गाइज पहले इसके उत्तर की बात करते हैं। तो असम राज्य में यह ART स्थापित है। ART मतलब एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी डिस्पेंसेशन सेंटर, इसको शॉर्ट में ART कहते हैं, और यह कैदियों के इलाज के लिए है। और गाइज इसे HIV के प्राथमिक उपचार के लिए भी प्रयोग किया जाता है। और गाइज रोगी को हर दिन 7 एंटी रेट्रोवायरल टैबलेट लेनी पड़ती हैं। तो गाइज ये चीज़ें इसकी पॉइंट्स। अब हम असम राज्य का उत्तर है तो हम इसके बारे में कुछ बातें क्लियर करते हैं। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। और गाइज असम में जो राजकीय पशु है वो एक सींग वाला गेंडा है। और एक सींग वाला गेंडा किस लिए? क्योंकि असम राज्य में स्थित काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो एक सींग के गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। और गाइज असम की जो सीमा है वो 7 राज्यों को छूती है। कितने राज्यों को? 7 राज्यों को छूती है। और यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा हैं और राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के लिए ये। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। आशा करती हूँ जितनी बातें मैंने क्लियर करी आपने नोट कर ली होंगी। गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने पहले ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिक कर रखा है, तो आप समझ लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका ये। जापान में अगले भारतीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हर देश में हमारा एक भारतीय राजदूत होता है, तो यहाँ जापान में अगले भारतीय राजदूत के रूप में पूछ रहा है कौन नियुक्त किए गए हैं। करंट की बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। गाइस इसका उत्तर है CB जॉर्ज। जापान में अगले भारतीय राजदूत के रूप में CB जॉर्ज नियुक्त की गई हैं। और CB जॉर्ज 1993 बैच की IFS अधिकारी हैं। और गाइस वर्तमान में यह कुवैत में भारत के राजदूत हैं। कौन है? वर्तमान में यह कुवैत में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त हैं। और गाइस ये जापान में संजय कुमार वर्मा की जगह लेंगी। किसकी लेंगी? संजय कुमार वर्मा की, जो वर्तमान में हैं अब हटेंगे जब नियुक्त होगी CB जॉर्ज की। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताए हैं। आती हूँ क्वेश्चन नंबर 11 पे। गाइस प्रश्न नंबर 11 है आपका, अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि मैंने पहले ही वेरी इंपॉर्टेंट लिख रखा है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा और इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। तो गाइस इसका उत्तर है नई दिल्ली। अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम नई दिल्ली में स्थित है। पहले इसका नाम था फिरोज शाह कोटला ग्राउंड। इसकी स्थापना 1883 ईस्वी में की गई थी, परंतु हमारी वर्तमान सरकार जो श्री नरेंद्र मोदी जी की है उन्होंने इसका नाम बदलकर जो पूर्व वित्त मंत्री हैं अरुण जेटली के नाम पर रखा। तो क्या नाम हो गया? अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। गाइस प्रश्न नंबर 12 है आपका, 1 अक्टूबर 2022 को दूसरी बार भारत के महान्यायवादी कौन बने हैं, यानी अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? 1 अक्टूबर 2022 को दूसरी बार भारत के अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के लिए। तो गाइस इसका उत्तर है मुकुल रोहतगी। 1 अक्टूबर 2022 को दूसरी बार भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में मुकुल रोहतगी बनेंगे। और गाइस अगला पॉइंट है आपके लिए, संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी पद के बारे में बताया गया, यानी अटॉर्नी जनरल के पद के बारे में अनुच्छेद 76 में बताया गया है। और गाइस यह पहला विधि अधिकारी होता है, यह पहला
कानून अधिकारी होता है। अगला पॉइंट आपके लिए, इससे पहले या 2014 से 2017 तक भारत के 14 नंबर के महान्यायवादी रह चुके हैं। अगला है पॉइंट आपके लिए, के वेणुगोपाल की जगह लेंगे, यानी कि जो मुकुल रोहतगी हैं वो के वेणुगोपाल की जगह लेंगे। और जो के वेणुगोपाल है इनका कार्यकाल 30 सितंबर 2022 को समाप्त हो रहा है। अब आपको बताऊं अटॉर्नी जनरल क्या होता है, पॉइंट तो ये भी है। तो भारत सरकार का मुख्य कानून सलाहकार तथा भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है अटॉर्नी जनरल। भारत सरकार का मुख्य कानून सलाहकार तथा भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है ये। अगला पॉइंट है, इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तब जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता उसी को ही राष्ट्रपति महान्यायवादी बनाएगा। ये इसके पॉइंट हैं। आशा करती हूँ सारे पॉइंट आपने लिख लिए होंगे और स्क्रीनशॉट ले लीजिए जैसे आपको इजी लगे पढ़ने के लिए। मैंने सारी बातें क्लियर करी हैं, कौन आएगा, कौन बनेगा, अटॉर्नी जनरल क्या होता है, इसकी नियुक्ति कहाँ से किस अनुच्छेद में है, क्या कौन ये होता है, पहला कानून अधिकार, मतलब सारी चीज़ें मैंने क्लियर करी हैं। तो आप ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिए। आशा करती हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, और अगर आए तो लाइक करके शेयर जरूर करें। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। गाइस क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, अभियंता दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है। अभी रिसेंटली था तो आप लोगों को पता होगा किसका उत्तर क्या है, तो उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। तो गाइस इसका उत्तर है 15 सितंबर को। 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो गाइस कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे, राष्ट्रीय हिंदी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस में बहुत बड़ा फर्क है, तो आप लोग उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, जो अभी रिसेंटली 2 दिन पहले था। और गाइस दुनिया भर में लगभग 120 मिलियन लोग ऐसे हैं जो दूसरी भाषा के रूप में हिंदी को बोलते हैं। कितने मिलियन? 120 मिलियन। और गाइस अगर और दूसरी बात यह है कि 420 मिलियन लोग ऐसे भी हैं जो इसे मातृभाषा के रूप में बोलते हैं। तो ये रेशियो है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। आशा करती हूँ कि ये सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हर एक क्वेश्चन को डिस्क्राइब भी किया जितना कर पाई हूँ। आती हूँ क्वेश्चन नंबर 15 पे। गाइस प्रश्न नंबर 15 है आपका, जापान भारत समुद्री अभ्यास 2022 जिमेक्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है। प्रश्न समझ लीजिए, जापान भारत समुद्री अभ्यास 2022 जिमेक्स 22, यहाँ 22 लिखा हुआ है गाइस, यहाँ पे 22 लिखा हुआ है, का आयोजन कहाँ किया गया है। तो आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। तो गाइस इसका आयोजन बंगाल की खाड़ी में किया गया है। जापान भारत समुद्री अभ्यास 2022 जिमेक्स 22 का आयोजन बंगाल की खाड़ी में किया गया है। इसका स्टार पॉइंट 1 है, 11 सितंबर 2022 को इसका 6वां एडिशन शुरू हो चुका है, यानी 11 सितंबर को 6वां एडिशन शुरू हो चुका है। इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? भारतीय नौसेना कर रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। इस अभ्यास में भारत की तरफ से सहाद्री, कदमत और कवरत्ती युद्धपोतों ने हिस्सा लिया है। तो ये पॉइंट मैंने लिख ली, आप इसे नोट कर लीजिएगा। और गाइस बताइएगा वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष कौन है। आती हूँ क्वेश्चन नंबर 16 पे। गाइस क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, राष्ट्रीय रक्षा MSME सम्मेलन और प्रदर्शनी किस राज्य में शुरू की गई है। राष्ट्रीय रक्षा MSME सम्मेलन और प्रदर्शनी किस राज्य में शुरू की गई है। आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। मैंने सारे करंट के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों के लिए रखे हैं। आशा करती हूँ कि आप सारे प्रश्न नोट भी करें, क्योंकि नोट करने से हमें याद रहता है हमने क्या लिखा था, इससे मेमोरी देर तक बनी रहती है। तो आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। तो गाइस इसका उत्तर राजस्थान राज्य में कोटा में राष्ट्रीय रक्षा MSME सम्मेलन और प्रदर्शनी राजस्थान राज्य के कोटा में शुरू की गई है। और गाइस राजस्थान में पहली बार डिफेंस कॉन्क्लेव और प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, पहली बार यहाँ हो रहा है। वर्तमान में सेना अध्यक्ष कौन है? मनोज पांडे। जो मनोज पांडे वो 29वें नंबर के हैं। हमने भी अभी पिछले प्रश्न में आपसे पूछा है होमवर्क के रूप में कि वर्तमान नौसेना अध्यक्ष कौन है। इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में देंगे, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में, इससे आपकी जो मेमोरी वो और तेज होगी, कि आप प्रश्न ढूंढोगे, पता होगा तो आप कमेंट दोगे कमेंट में, तो आपकी मेमोरी और तेज होगी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, बुर्जिल होल्डिंग्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। गाइड
इस टाइप का एक क्वेश्चन तो आता ही है, पिछले साल भी आया था, इस बार भी आएगा। बुर्जिल होल्डिंग्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। तो गाइज इसका उत्तर है शाहरुख खान को बुर्जिल होल्डिंग्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, इससे आप नोट कर लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बुर्जिल होल्डिंग ने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और गाइज एक चीज़ बताना चाहूँगी, जब भी आप ये प्रश्न पढ़ते हो तो नोट करने के बाद एक दूसरे से ऐसे क्विज टाइप में पूछा करो, तो आपको याद रहेगा हाँ कौन सा प्रश्न मैंने पढ़ा था। तो क्विज टाइप में पूछो तो आपका और माइंड एक्टिव रहेगा। गाइस आशा करती हूँ कि आपने वीडियो पूरा देखा और आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आपने सारे क्वेश्चन लिख भी लिए होंगे। अगर आपको सेशन पसंद आया तो लाइक करके शेयर जरूर करें, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो और वीडियोज़ मैं बनाऊंगी वो आप तक बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे। टाइम कम है, प्रिपेयरिंग ज़्यादा है, तो टाइम वेस्ट मत कीजिए, प्रिपेयरिंग करते रहिए, ठीक है। और गाइस जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के इस वीडियो को पढ़िए। जो चीज़ आपको समझ नहीं आती है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जो टॉपिक आपको क्लियर नहीं हो रहा है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं उसे बताने का प्रयास करूँगी ताकि आपको समझ आए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।